हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव टू कैरी टू गेट द एडमिशन इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। अगर आप राउंड वन के बाद एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे इन द कॉलेज टू गेट एडमिटेड, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो यार, ऐसे एज सच तो लिखा नहीं है। अगर आप एमपीटीटी की साइट खोल के देखते हो, ये वही खोल के रखी मैंने। सो एज सच तो लिखा नहीं है, तो हमें करना क्या है। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, ओके, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आपको उस कॉलेज की साइट खोलनी है। मान लो मैं आईटी डीएवी में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं खोलूंगा आईटी डीएवीवी। आईटी डीवीवी की साइट खोल लूंगा। मैं सिंपली ये सर्च करूंगा। ये जो फर्स्ट लिंक है, ये आईटी डीवीवी की ही लिंक है। ये साइडर वगैरह डाल रखे हैं एआई टूल से, बेसिकली पता ही है तुमको, एआई से मैं खेलते रहता हूँ। सो आईटी डीवी की ये साइट खुल गई। अब इधर नीचे जाओगे, फर्स्ट ये जो फर्स्ट लिंक देखोगे आप, ये उसकी है, एडमिशन गाइडलाइंस। तो देखो क्या क्या ले आना पड़ता है हमें। सो एडमिशन गाइडलाइंस हमने खोल दिया है। यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी है, एडवर्टाइजमेंट लिखा है सीएसबीएस का, उसके बारे में बताऊंगा बाद में अभी। बट अभी आपको ये फर्स्ट वाले लिंक को डाउनलोड कर देना है। ओके, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो जो आपको ले जाने हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज अलॉटमेंट लेटर ऑफ डीटीई। आपको ये अलॉटमेंट लेटर आ गया होगा, आपको उसको सबसे पहले डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट ले जाना है, एंड इस चीज को हमें सबमिट करना पड़ेगा इन द कॉलेज। फोटोकॉपी क्या, प्रिंट आउट को हमें सबमिट करना पड़ेगा इन द कॉलेज। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है जेई मेंस का रिजल्ट। आपका जेई मेंस का रिजल्ट आपको लगेगा, जो कि आपने डाउनलोड कर रखा होगा। डाउनलोड का आपको आपको उसकी दो फोटोकॉपीज करवाना है बेसिकली। सो आपको ये ले जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक्चुअली इसमें थ्री लगेगी अगर आप हॉस्टल वगैरह ले रहे हो तो। सो एक हॉस्टल की लगेगी, एक लाइब्रेरी की लगेगी, एंड एक जो मेन मतलब जो मेन क्या बोलते हैं, मतलब मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे एडमिशन ऑफिस है हमारा, वहाँ पे एक लगेगी हमारे पास। तो हमें बेसिकली तीन फोटोज लगेगी, ये ध्यान रखना। अगर हॉस्टल ले रहे हो तो एक लगेगी, अगर हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो दो में काम हो जाएगा। आफ्टर दैट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन टीसी, और कुछ कुछ कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है। माइग्रेशन टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लगेगा। अगर आप सीबीएसई से नहीं हो, एमपी बोर्ड से हो, या आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई और बोर्ड से हो, तो माइग्रेशन नहीं लगेगा। बट अगर आपने सीबीएसई से करा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगना ही है, एंड ओरिजिनल वाला। एंड टीसी भी ओरिजिनल वाली ही लगनी है हमें। ओके, ऐसा नहीं कि हमने कोई फर्जी हमने फोटोकॉपी वगैरह दे दी, ये नहीं चलता है। बिकॉज आप एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ज़्यादा में नहीं ले सकते हो। एक ही ओरिजिनल माइग्रेशन मिलता है, एक ही ओरिजिनल टीसी मिलती है। तो आपको इन दोनों को, ओरिजिनल वालों को सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यार, कॉलेज स्कूल से लेना, स्कूल वाले दे देंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, एंड बहुत सारी चीज़ें, स्कूल रिजल्ट, टेंथ ट्वेल्थ का रिजल्ट, सब कुछ स्कूल वालों से आपको लेना पड़ेगा। हाँ, ये जो ट्वेल्थ का रिजल्ट अभी डालना है ना, ये जो आपने नेट से डाउनलोड कराई, वो वाला नहीं लगेगा। जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट है, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप डीजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हो अपने टेंथ एंड ट्वेल्थ के रिजल्ट्स, एंड वो वैलिड है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। ओके, टेंथ ट्वेल्थ के रिजल्ट उस टाइप से वैलिड है। सो आई थिंक ये समझ में आ गया। आपको लेमिनेट वगैरह कुछ नहीं करवाना है, माइग्रेशन टीसी कुछ भी है उसका लेमिनेशन नहीं करवाना है आपको। जैसी मिली है वैसे की वैसी ही आपको सबमिट करना है सिंपली। ओके, आफ्टर दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप एमपी के कैंडिडेट हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल मतलब क्या, गृह निवास, आई थिंक गृह निवास ही बोलते हैं हम इसको। सो गृह निवास सर्टिफिकेट लगेगा। एंड अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलने वाली होगी, तो एक आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। आई थिंक इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा नहीं है, बट लगेगा। अगर आपको कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिलती हो, या आप SC ST OBC हो, तो इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है। अगर आपके 8 लाख से कम इनकम है, तो आप एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। आय प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं। तो ये दोनों आपको बनवाने हैं। आफ्टर दैट आपको और क्या लगेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, बेसिक मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए ये चीज़ लगती है हमारे पास। अब अगर आप कोई नोडल सेंटर गए होंगे जहाँ पे आपने कुछ काम करवाए होंगे, तो वहाँ से एक वेरिफिकेशन स्लिप मिली होगी आपको, वो लगेगी। अगर नहीं गए तो फिर नहीं लगेगी। ओके, बट अगर आपने नोट सेंटर से आपने कुछ काम करवाया है, तो उसकी वेरिफिकेशन स्लिप आपको देनी पड़ेगी। या जैसे आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए आपको नोट सेंटर पे बुलाया हो, एंड आप गए हो वहाँ पे वेरीफाइड करवाया हो, तो उसकी वेरिफिकेशन स्लिप जो है वो मिल जाती है वहाँ से। सो वो भी लग जाएगी। अगर नहीं गए तो नहीं लगने वाली ये चीज़। ठीक है। अब एक और चीज, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आयुष, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? गैप सर्टिफिकेट में बेसिकली ये लिखा रहता है दैट आई डिसकंटिन्यूड माई स्टडीज फॉर 1 year आफ्टर ट्वेल्थ, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन, सो आई जस्ट टूक अ 1 year गैप एंड आई डेंट गेट एडमिटेड टू एनी कॉलेज। इस टाइप से आप लिखवा सकते हो।
अभी मतलब मेरा एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं है। वो तो बेसिकली आपके पास माइग्रेशन और टीसी होगी तो उससे वो वेरीफाई हो जाता है, बट फिर भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये आपको बनवाना है किसी भी नोटरी सेंटर से। नोटरी सेंटर पे मिल जाएगा ओरिजिनल गैप सर्टिफिकेट। तो आपको बनवा के ये देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर बनवा लेना, 50 रुपीज़ वाला नहीं मानते, शायद तक वैलिड नहीं रहता है। सो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ये बनवा लेना आप। अब ये सब तो हो गया। आप अलग अलग साइट्स पे देख सकते हो, बिकॉज कुछ कुछ जगह पे कहीं और रहते हैं। लाइक अगर आप जेईसी का खोलोगे तो उसमें उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, उनको मेडिकल भी चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी रहती है। ये मैं आईटीडीवी का बता रहा हूँ। सो आप अलग अलग साइट्स पे जाके, जो भी कॉलेज है उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, सबने डाल के रखा है बेसिकली। ओके। अब रिगार्डिंग द फीस, अगर आप कोई अगर आप फीस सबमिट करना चाहते हो तो यार यूपीआई के थ्रू आप फी पेमेंट नहीं कर सकते हो, चेक के थ्रू आप फी पेमेंट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखो। यूपीआई और चेक, गवर्नमेंट कॉलेज में इससे पेमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसमें लगता है आपको डीडी। डीडी क्या होता है? डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट। ओके, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है एक बैंक से। सो जो भी प्राइस है, आप जो भी आपकी फीस है, उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप जनरल एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, कुछ भी कैंडिडेट हो, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भरने हैं 49,000 रुपीज़, 49,000 रुपीज़ भरने हैं। सो इसका एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। एंड वो जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो बेसिकली इस पर्टिकुलर नंबर पे रहेगा। ओके। मतलब नाम ये होना चाहिए, रजिस्ट्रार सेफ फाइनेंस ITDVV। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भी देकर रखा है, एंड IFSC नंबर भी देकर रखा है। सो इस टाइप से इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस ITDV के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा एक, विद द फीस 49,000। अब डिमांड ड्राफ्ट के कुछ अलग से चार्जेस रहते हैं, तो वो कैलकुलेट कर देंगे। जैसे 250 रुपये ज़्यादा लग रहे हो तो वो 250 रुपये ज़्यादा का डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू 49,000 नहीं होगी, बिकॉज कॉलेज के अंदर आप जो फीस पे करो वो 49,000 है। इस टाइप से रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट की फीस भी लिखी है, टोटल एनुअल फीस भी लिखी है, एंड TFW फीस भी लिखी है। अब अगर आपको लगता है कि आपको मेधावी मिलने वाली है, एक काम करना सिंपल सा, एक बार कॉलेज में बात कर लेना, एंड आपको ये 96,450 रुपीज़ भरने पड़ेंगे, बिकॉज मेधावी योजना के थ्रू आपके पास जो बैंक अकाउंट में रुपीस आएंगे वो एक बार में ही आएंगे। ओके, पूरे रुपए एक बार में ही आएंगे। सो आपको एक बार कॉलेज में बात करनी कि या कॉलेज वाले भी इसे बोल देते कि अगर मेधावी वाले कैंडिडेट हो तो आपको फुल फीस पे करनी पड़ेगी एंड ऑल, ताकि जितने रुपए आप भरोगे उतने के उतने ही आ जाएंगे आपके अकाउंट में वापस। दैट इज द थिंग। ओके। अब हॉस्टल फैसिलिटीज जो है ITDB में ज़्यादातर कॉलेज में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिलती है। तो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा फॉर हॉस्टल फैसिलिटीज। हाँ, ऐसा होता है, बट ज़्यादातर लोग फर्स्ट राउंड में नहीं रहते एंड खाली रहते हॉस्टल ज़्यादातर। ओके, फर्स्ट राउंड के बाद खाली रहते हैं। ज़्यादातर लोग अपग्रेड में एडमिशन लेके इंटरनल ब्रांच में जाते हैं, या फिर जिनको पता नहीं होता है वो सेकंड राउंड में अप्लाई करके फिर इंटरनल में जाते हैं। इस टाइप से होता है। तो हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, पर मतलब रहते हैं हॉस्टल में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सच। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। ऐसे सिमिलरली आप देख सकते हो फॉर डिफरेंट कॉलेजेस ऑल्सो। अब एक और चीज जो मैं बताने वाला था, दैट अगर आप मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो, अगर आप मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हो, या अगर एक फ़ोन कॉल चाहिए आपको, फ़ोन कॉल के लिए ₹99 है, एंड काउंसलिंग चार्जेस आर जस्ट ₹399, मतलब कि 399 रुपये में बेस्ट कॉलेज दिलवाने की गारंटी मेरी रहेगी एट द एंड। ओके। बिकॉज यार अब आप लोग सोचोगे कि क्या करेगा यार ये मुझे पता है ये वाला कॉलेज मिल जाएगा, इस टाइप से भर दूंगा। यार ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग में, फॉर्म फिलिंग ऑर्डर में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एंड वो जो चार्जेस ले रहा हूँ मैं 399, वो बेस्ट दिलवाने के दे रहा हूँ, भले ही वो आपको अपग्रेड में मिले, इंटरनल में मिले, सेकेंड राउंड में मिले। वो मेरा हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। ओके। सो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। 4-5 आपके सेशन होंगे आराम से, एक एक घंटे के, जिसमें मैं सिर्फ आपका ही काम करूंगा उसमें। तो 5 घंटे आपको मिल रहे हैं मेरे 399 में ओनली। बहुत कम है चार्जेस आई थिंक। अगर वो नहीं चाहिए तो आप एक बार गाइडेंस ले सकते हो मुझसे। ₹99 है पर फोन कॉल चार्ज, ज़्यादा नहीं है आई थिंक। Okay, so that's all for this particular video. Till then, see ya, take care, and bye bye.